उतरौला विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के समर्थन में बढ़ता जन सैलाब। नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का जिस प्रकार से बिगुल बज रहा है तथा 2 चरण का मतदान समाप्त हो चुका है, बाकी अन्य चरणों का मतदान अभी होना बाकी है। जैसे जैसे मतदान करीब आता जाता है वैसे ही जनता के बीच मतदान को लेकर काफी चर्चाएं भी चल रही हैं। ठीक उसी क्रम में छठे चरण के चुनाव को लेकर उतरौला विधानसभा में भी चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हैं। उतरौला विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धीरू की कार्यशैली से जनता उनको विधायक के रूप में देखना चाहती है तथा उतरौला विधानसभा की जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी जैन प्रताप सिंह उर्फ धीरू को अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाने के लिए ठान लिया है। जगह जगह पर छोटे छोटे कार्यक्रम के माध्यम से धीरेन्द्र प्रताप सिंह व कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जनसंपर्क कर रहे हैं तथा 3 मार्च को होने वाले मतदान के दिन अधिक से अधिक मतदान के लिए लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। मैं आपको सौगंध खा के कहता हूँ, इतनी मेहनत अगर मैं अपने तुलसीपुर विधानसभा में आज कर दूं तो वोटों का पहाड़ खड़ा कर दूं, लेकिन मेरी विश्वसनीयता घट जाती, मेरे बात का कोई मायने नहीं रह जाता। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ, आपकी लड़ाई लड़ने, आपकी मुश्किलों को आसान करने। मोदी जी ने आज के 8 साल पहले एक लंबा झांसा दिया, इस देश की और इस प्रदेश की जनता ठगी की ठगी रह गई। अच्छे दिन आए, पता नहीं कहां से इनके पास इतना पैसा आ गया। अरबों खरबों रुपए इन्होंने टीवी और इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के ऊपर खर्च कर दिया। महिलाएं आपस में बात कर रही, सुना है मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। 320 रुपए का सिलेंडर इन्हें बहुत महंगा लग रहा था। कांग्रेस ने बड़ा गलत काम किया था, सिलेंडर 320 रुपए में बिक रहा था। 144 रुपए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति बैरल डॉलर, 144 डॉलर कच्चे तेल की कीमत थी और हम 52 रुपए में आपको डीजल दे रहे थे, 65 रुपए में पेट्रोल दे रहे थे। आज 57 डॉलर प्रति बैरल है तेल, आप 90 रुपए में तेल खरीद रहे हो। 1/3 कीमत होनी चाहिए, लेकिन नारा गया, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 2 करोड़ रोजगार का झांसा, भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा, काला धन लाने का वादा, किसानों की आय दुगना करने का वादा, 15 लाख रुपए नगद देने का वादा। क्या मिला आपको? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, 15 लाख मिला? रोजगार मिला प्रतिवर्ष 2 करोड़? महंगाई कम हुई? जो मोदी जी कह रहे थे उन्हीं के अंदाज में आपसे पूछ रहा हूं, भाइयों बहनों, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ मटका के कहते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसी झूठी और मक्कार सरकार को बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? आप लोग बोलिए, बदलनी चाहिए कि नहीं चाहिए? साथियों, ये हमारा लोकतंत्र हमारे पूर्वजों की कुर्बानियों का नतीजा है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देके देश को आजाद कराया। हजारों बरस की गुलामी की जंजीर तोड़ करके कांग्रेस के बैनर के तले। कांग्रेस एक पार्टी नहीं, कांग्रेस एक विचार है। विचार है भाईचारे का, विचार है तरक्की और खुशहाली का, विचार है सद्भावना का, विचार है कौमी एकजुटता का, विचार है समृद्धि का। इस समृद्धशाली विचार को हमने छोड़ दिया। आज 33 साल से दलितों को मायावती ने फुटबॉल बना दिया और पिछड़ों को समाजवादी बैनर के तले, झंडे के तले हमारा अल्पसंख्यक और यादव भाई ठगा रह गया। ये फुटबॉल हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन सा समाजवाद? जो समाजवाद मुलायम सिंह से शुरू होकर के राम गोपाल और शिवपाल, अखिलेश यादव, अक्षय यादव, तेज प्रताप यादव, धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव, प्रतीक यादव पर आकर के और अपर्णा यादव पर खत्म हो जाता है, यही समाजवाद है। आज उन लोगों के पेट फूल रहे हैं, वो बता रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं कि धीरू सिंह कहीं जीत न जाए। मैं सिर्फ इसीलिए आया हूं कि नेता का मकसद क्या होता है। नेता का काम बेमनस्ता पर पड़ाना नहीं है। नेता का काम सिर्फ और सिर्फ इस देश में सद्भावना पैदा करना, इस देश के लोगों के सम्मान की लड़ाई लड़ना, इस देश के लोगों के विकास की लड़ाई। जो दिल्ली और मुंबई से, हैदराबाद से, अहमदाबाद से जो हमारे घर तक नहीं पहुंचा सकी, वो मुझे तरक्की के मुकाम पर कहां पहुंचाएगी, तरक्की के मंजिल को कैसे प्राप्त कराएगी, ये आपके लिए सोचने का है। आजाद भारत के 70 साल 72 साल के इतिहास में कोई माई का लाल बतावे कि आपने सपने में सोचा था कि 3-3 हजार किलोमीटर लोग पैदल अपने बच्चों को लेकर के चलेंगे, बीबी को साथ लेकर के पैदल चलेंगे, रास्ते में थक हार के सो करके रेलगाड़ी के ट्रैक पे सो गए। 25-25, 50-50 लोगों को रेलगाड़ी ने लौट डाला, भूख और प्यास से लोगों ने। अगर किसी ने काम किया, किसी ने अगर अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया, तो सिर्फ और सिर्फ
कांग्रेस पार्टी के लोगों ने एहसास किया, अगर उन्होंने घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जो योगी और मोदी से नहीं हो रही थी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जेल भेजा गया। एक 1.5 साल का बच्चा, एक बाप अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए अपनी पत्नी पीछे लिए हुए चल रहा था, उसका बेटा उसके सीने में चिपका चिपका मर गया। उसने अपनी पत्नी को नहीं बताया कि बेटा मर गया, जो पत्नी अधीर हो जाएगी। जब पुलिस वालों ने पूछा कि क्या चिपकाए हो, जब डंडा मारा तो उसने कहा देख लो क्या चिपकाए हैं। ये हृदय विदारक दृश्य इस भाजपा की मनहूस सरकार में हम लोगों ने देखा। इसलिए साथियों, आज जब लॉकडाउन का दौर था, लोगों के पास पैसे नहीं थे, आपने जीएसटी लगा, नोटबंदी करके जो हमारे घर के बुजुर्ग माओ बहनों ने जो पैसा अपने घर के परिवार से चुरा के रखा था आने वक्त के लिए, आपने उसको नोटबंदी में पहले ही निकाल लिया। उसके बाद जब लॉकडाउन लगा तो जो घर में अगर कोई बीमार है लड़का, अगर पैरासीटामोल लेने गया तो आपका पुलिस 1500 का चालान करे। ये इतनी निकम्मी और संवेदनहीन सरकार है, इसके पास कोई एजेंडा नहीं है। ये हिंदू मुसलमान के नाम पर अपना काम कर रही है। आज छुट्टा जानवरों ने जिस तरह हमारी फसलों को बर्बाद कर दिया है, इसी तरीके से इनकी दूरदर्शिता ने हमारे बच्चों के भविष्य को, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, उनके भविष्य को बर्बाद कर दिया है। इनके पास बच्चों के लिए स्कूल खोलने की कोई प्लानिंग नहीं है। ये कौन सा विकास करेंगे? इसलिए साथियों, ये लोकतंत्र हमारा है, आज लोकतंत्र को कमजोर कर दिया जा रहा है। एक बात आप जान लीजिए कि जितने हमारे पिछड़े समाज के लोग बैठे हैं, आपको अगर खुद मुख्तारी किसी ने दी है तो कांग्रेस ने दी है। अगर जिम्मेदारी न टूटती तो आपको अधिकार न मिलता, आपको आगे बढ़ने का अधिकार न मिलता, आपको समता समानता भाईचारा न मिलता, आरक्षण न मिलता तो पंच प्रधान नहीं हो सकते थे, नौकरी नहीं पा सकते थे। आपको हुक्मरान बनने का पंच प्रधान से लेकर के हुक्मरान बनने तक का रास्ता कांग्रेस ने दिखाया। आज आप कांग्रेस ने आपके कमजोर कदमों को मजबूत किया, आपके उखड़े पैरों को जमीन पर रास्ता दिखाने का काम होता है नेताओं का। हम नेता उसमें हम बहुत पीछे रह गए। हमने मौका दिया, इस मौके को अब हम दोबारा किसी ऐसे आदमी को न दें जिससे हम ठगे के ठगे रह जाए, जिससे इस देश की जनता ठगी की ठगी रह जाए। हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए। माता जी 5 मिनट आप बैठ जाइए, हो गई तो आपका बुढ़ापा कमजोर हो गया। और लाठी कमजोर यूं होगी कि लाठी अगर ये मजबूत होगा, आपका आने वाली नस्ल, आपके बच्चे, आपके नाती पोता मजबूत होंगे तो उनको भी खुशियां मिलेंगी, आपको भी खुशियां मिलेंगी। ना आपके नाती पोता, ना आपकी औलादें मजबूत हो पाएंगी, ना उनको खुशियां मिलेगी, ना और आपको खुशियां मिलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 खुशियों को लूट रही है, कोई खुशी नहीं है। ना हम खुशी है, ना हमारी आने वाली नस्ल। आज हिंदू मुसलमान के नाम पर बात करने वाले लोग बहरूपी है। कौन है मुसलमान? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कहां से आए? सब अपने ही भाई हैं जिनकी हम रक्षा नहीं कर पाए। गुलामी के दिनों में कोई जबरन बनाया गया, ये वही हमारे ही भाई हैं। कौन है मुसलमान? 47 में इस देश का बंटवारा हिंदू और मुसलमान के नाम पर हुआ था। जिधर मुसलमान था वो पाकिस्तान, जिधर हिंदू था वो हिंदुस्तान। 90% जिन्ना के लोग पाकिस्तान चले गए थे, 8% मुसलमान इस देश में बचा था। जब पाकिस्तान से हिंदुओं की लाशों पर लाशें कट के आ रही थी, तब भी 8% मुसलमान यहाँ से डिगे नहीं। जिन्ना के लोग कहते थे कि चले आओ, हम लाशें भेज रहे हैं, हिंदू तुम्हें मार डालेगा। ये मुसलमान कहते थे कि हमें हिंदू के हाथ मर के यहाँ दफन होना मंजूर है, मुझे पाकिस्तान जाना मंजूर नहीं। इनके साथ एक कैसा दोगलापन व्यवहार। हमें अपने जीत पे जाना होगा। हम अगर राम वाले हैं तो राम जैसी मर्यादा रखें। राम ने अपने राज्याभिषेक में उस केवट को, उस निषाद राज को बुलाया था जिसने उन्हें नदी पार करके लंका तक जाने का रास्ता दिया। भगवान राम ने सेवरी के जूठे बेर खाए थे। क्या ये मोदी जी वो काम कर सकते हैं? या मोदी जी के अंदर वो मर्यादा है? भगवान राम ने गोविंद के कहने पर अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया था, उनके लिए जनता बड़ी थी। भगवान राम ने अपनी मां की इच्छा को पूरा करके वनगमन चले गए। इसलिए चले गए कि अगर हम रहेंगे तो 2 भाइयों के द्वंद्व में राज्य की अयोध्या की जनता पिसेगी। और नरेंद्र मोदी जी ने अडवाणी को वनवास दे दिया, मुरली मनोहर जोशी को वनवास दे दिया। हम सनातन धर्मी लोग हैं। 93 साल के अडवाणी जी, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त किया, जो उसके प्रणेता थे, उनको भरी सभा में 2 टके का टुच्चा अमित शाह ने मंच से उठा करके फेंक दिया, जो गुजरात का तड़ीपार है। ये हमारी सनातन संस्कृति है। कौन सा मुसलमानों का गुनाह है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मुसलमानों ने हिंदुओं को तरक्की का, जीने का सलीका और हौसला दिया।
ये अलग बात है कि उनका फातिहा मुर्गे से होता है, उनके कुरान खानी में मुर्गा होता है, हमारे यहाँ पंजीरी चढ़ती है। लेकिन हिंदुओं को अगर हौसला दिया है तो मुसलमानों ने दिया है। आप जरा अपने गिरवान में झांक करके देख लीजिए, कौन सा हिंदू है जो अपने जो 70-75 साल का हो, जो बता दे कि कभी वो पंजाब और कानपुर के आगे गया हो। ये हैदराबाद, ये अहमदाबाद, ये मुंबई, ये सऊदी, ये दुबई, ये अदन, ओमान का रास्ता किसने दिखाया? ये मुसलमानों ने दिखाया। गरीबी और गुर्बत से जूझ रही है कौम जब हौसले के साथ रोजगार की तलाश में घर से बाहर निकली तो इसने अपने मकसद को पूरा किया और पीछे पीछे हिंदू भाई भी गया, भाईचारे के आधार पर गया। दोनों ने तरक्की किया। ये जो शहरों में जो दुकानें बनी है, ये जो तमाम हमारे बनिया भाई जो कहते हैं कि इनकी हुक्का पानी बंद कर दो, अरे जिस दिन बाहर का पैसा आना बंद हो जाएगा आपकी दुकानें बंद हो जाएंगी, भूल जाओ। सरकार, ये निकम्मी सरकार, ये योगी और मोदी की निकम्मी सरकार, ये जो मुझे मेरे सरकारें बना ली और आप बताते हो कि हम 2000 रुपए देते हैं, 2-2 हजार रुपए दे करके 22,000 करोड़ की 3 सरकारें बना दी। आपने देश को कमजोर किया है। 110 रुपए की सीमेंट 550 रुपए पे बिक रही है, 30,000 की मोटरसाइकिल 74,000 में बिक रही है, 1,20,000 की बुलेट 2,75,000 में बिक रही है, 70 का तेल 210 रुपए में 220 रुपए में बिक रहा है। कहां गया पैसा मोदी जी? आपसे भारत की जनता पूछना चाहिए, कितने लोग हैं इनके सारे कागजों में चलते हैं, इनके आंकड़े सारे कागजों में। इन्होंने जिस तरह टट्टी के ऊपर चांदी का वर्ग लगा देने से टट्टी मिठाई नहीं बन जाती, इन्होंने अपनी गंदगी को छुपाने के लिए, अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए इन्होंने मीडिया को खरीद करके रखा है। इन्होंने देश को बर्बाद किया, हमारी जो सेनाएं थी उनका मनोबल डाउन किया, हमारी जमीनें कब्जाई चीन ने। ये कहते थे हम लाल लाल आंखें दिखाएंगे चीन को, कहां गई इनकी हेकड़ी? साथियों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने 1000 बरस की गुलामी से निकालकर जिस देश में सुई नहीं बन रही थी, उस देश में बड़े बड़े जहाज, बड़ी बड़ी नहरें, बड़े बड़े अस्पताल, गांव गांव स्कूल, गांव गांव अस्पताल, गांव गांव सड़क, बिजली, पानी, ये अद्भुत तरक्की कांग्रेस ने की। रेगिस्तान में, राजस्थान के मरुस्थल में, जहां ऊंट के अलावा आदमी नहीं दिखाई देता था, आज वहां भी लहला रही फसलें हरियाली है, गंगा नहर डाल करके। हमने इसरो बनाया, हमने इंसेक्ट प्रणाली की, हमने जो आज स्मार्टफोन आप यूज कर रहे हैं, घर बैठे बैठे अपने बाहर बच्चों से बात कर लेते हैं, ये सब देन कांग्रेस की है। इसलिए साथियों, हमने बनाया है, हमें दर्द है, इन्हें कोई दर्द नहीं है। ये कह रहे थे कि हम देश नहीं बिकने देंगे। किसने कहा था आप नारा दो? आपने अपने भाषणों में आप कहते थे कि कांग्रेस ने किया क्या है। दरअसल वो पूछ रहे थे, उन्हें बेचना था, इसलिए पूछ रहे थे कि हमने क्या क्या किया, बताओ। जो हमने किया वही आप बेच रहे हो। इसलिए साथियों, लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश विफल करिए। जिस दिन लोकतंत्र मर गया, आप मर जाओगे, आपका सम्मान मर जाएगा, आपका अधिकार मर जाएगा। इसलिए इस लोकतंत्र की लड़ाई में अगर आपको लगे कि कांग्रेस बेहतरी से आपकी लड़ाई, कांग्रेस के नियत में कोई खोट नहीं है। कांग्रेस ने आपको अधिकार दिया, आरटीआई दिया, खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो गल्ला आप पा रहे हो, ये गल्ला भी कांग्रेस का दिया हुआ है। कांग्रेस ने देश का खजाना गरीबों पर लुटाया और नरेंद्र मोदी और योगी की सरकार ने इंजेक्शन लगा लगा के हमारा खून निकाल करके हिंदू मुसलमान के नाम पर हमारा शोषण किया। इसलिए साथियों, उनके बहकावे में मत आइएगा। जो लोग आज कहते हैं MIM को वोट दे दो, उन्हें परेशानी है कि धीरू सिंह आ जाएंगे, जब काम करेंगे तो हमारी सब इच्छा होगी। मैं जाति धर्म नहीं देखता हूँ, अगर जाति धर्म देखता तो ठाकुर हमारा विरोध नहीं करता। मैंने इंसानियत देखा है, काम देखा है, और जो जिन्यून काम है, जो वाजिब काम है, मैं उस पर प्राथमिकता देता हूं। आज तमाम ऐसे लोगों का हमें सहयोग मिल रहा है। मैं आप सबसे भी सहयोग चाहता हूं। इतने लोग बैठे हैं, मैं तो एक शेर के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, और ये विशाल कारवां अब रुकने वाला नहीं है। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके समर्थन से आने वाले 3 तारीख को इन बहरूपियों को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए, अपने सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने विकास की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने संविधान की रक्षा के लिए, अपने क्षेत्र को तरक्की और खुशहाली पर ले जाने के लिए जब भी जाएं, पंजे का बटन दबाएं। आपका विकास भी होगा, आपका सम्मान भी बढ़ेगा, आपका काम भी होगा, भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। अगर आप ये लड़ाई में ईमानदारी से नहीं लड़ पाए, दोबारा आपको कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। UFT लाइव के लिए संवाददाता करीम खान की रिपोर्ट।